Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। जिस दिन सोचो कि हो सकता है कि आज बाजार पे बिकवाली रुक जाए, खरीदारी देखने को मिले, उस दिन बाजार में लेने के देने पड़ जाते हैं। शुक्रवार का सत्र भी कुछ ऐसा ही साबित हुआ। एकदम से बिकवाली हावी हुई, निफ्टी चला गया 300 पॉइंट नीचे, 24,100 के लेवल को निकाल दिया इंट्राडे बेसिस पे। बैंक निफ्टी का तो सुपड़ा ही साफ था, 1000 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। इंडसइंड बैंक जैसे ही खुला वैसे ही लोअर सर्किट लगाने शुरू कर दिए, तो लेने के देने पड़ गए मार्केट में। फिर से ऐसा क्या हो गया ये बताएंगे इस वीडियो में, और आने वाले समय के लिए क्या कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, क्या हालत सुधर सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि बाजार की हालत बहुत टाइट है, और मेजर जो कारण इस बार यही है कि Q2 के रिजल्ट्स ही एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थे। आपने उम्मीद बहुत ज्यादा कर ली और नतीजे वैसे आए नहीं। अब बहाना जो मर्जी ढूंढो, चाइना ढूंढो, FIS की बिकवाली ढूंढो, लेकिन हकीकत यह है कि अर्निंग्स अगर ठीक ना आए तो बाजार बिल्कुल वेट नहीं देता है कंपनियों को। और जिन जिन कंपनियों की खराब अर्निंग्स आई उनमें जबरदस्त बिकवाली हो रही है। खासतौर से डिमांड आउटलुक को लेकर चिंता है, और जो कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेसेस हैं ये तकलीफ ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि आप इनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लगाकर बैठे थे, लेकिन एक तो मैनेजमेंट की कमेंट्री खराब हो गई बहुत सारी कंपनियों में, ऊपर से डिमांड आउटलुक को लेकर चिंता, ऊपर से मार्जिन गाइडेंस को लेकर चिंता, और जो अभी मार्जिन आ रहे हैं वो भी कमजोर मार्जिन पेश हो रहे हैं बीती तिमाही के मुकाबले। अगर पिछले साल देखो तो उसका साल के मुकाबले अभी मार्जिन फीके नजर आ रहे हैं, और ऊपर से वॉल्यूम ग्रोथ यहां पर भी चिंता देखने को मिल रही है। तो कंपनियों के नतीजे ठीक नहीं है, मुख्य कारण तो यही है बाजार के पिटने का। ऊपर से FIS लगातार बेचते चले गए, अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली की है, वो आंकड़े भी रखेंगे आपके सामने। बाजार में अच्छे बुरे छोटे बड़े सब शेयर्स पिटे हैं। FIS ने तो कमरी तोड़ दी है। लॉन्ग पोजीशंस, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस जो रोज आंकड़ा देखा जाता है वो अब 34.92% है। ये 24 अक्टूबर तक का आंकड़ा है, आज तो हालत और भी टाइट होगी। FIS की अक्टूबर में अब तक 97,205 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली है। 97,205 करोड़ रुपए के कैश में शेयर्स बेच डाले हैं। ये बात सही है कि DIs ने खरीदारी की है, 92,932 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं DIs ने, लेकिन कब तक? दोनों के बीच में हो गई है टसल शुरू। FIs वर्सेस DIs बहुत ही तगड़ा देखने को मिल रहा है। जब जब बेच रहे हैं FIs तब तब DIs खरीद रहे हैं, लेकिन बाजार नहीं संभलने को आ रहा, क्योंकि FIs बेचते हैं बड़े वाले शेयर्स। तो फिर निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल से 8% से ज्यादा टूट चुका है, और ये तो अभी महीना खत्म भी नहीं हुआ। ऊपर से इंडसइंड बैंक आज फोकस में आया। इंडसइंड बैंक का शेयर आज औंधे मुंह गिर गया। बाजार खुलते ही 10% का लोअर सर्किट, फिर 15% नीचे, फिर 20% नीचे, ऐसे जा रहा था झरने की तरीके से नीचे। हुआ ये कि Q2 मुनाफा 39% घटा, 1,325 करोड़ रुपए का मुनाफा पोस्ट किया, जो बिल्कुल भी अनुमान के मुताबिक नहीं, बेहद खराब नतीजे। Q2 NII 5% बढ़कर 5,347 करोड़ रुपए वायर बेसिस पे रही, लेकिन बैंक की एसेट क्वालिटी के ऊपर दबाव आ गया। Q2 में ग्रॉस NPA 2.02% से बढ़कर 2.11% हुए क्वार्टर बेसिस पे। Q2 में नेट NPA 0.6% से बढ़कर 0.64% रहे क्वार्टर बेसिस पे। प्रोविजनिंग अचानक से कर दी, 73% प्रोविजनिंग बढ़ा दी, तिमाही दर तिमाही 1,820 करोड़ रुपए की फिगर थी। बस इसी को देख के बाजार चौंक गया। बैंक के माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट पे स्ट्रेस की बातें निकल आई। पूरे साल में जो पहले समझ रहे थे कि 18 से 22% की लोन ग्रोथ देखने को मिल सकती थी, ये टारगेट रखा हुआ था 18% से 22% की लोन ग्रोथ का, अब 13 से 15% की लोन ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हो गई ना कमेंट्री खराब मैनेजमेंट की। बस यही है डिमांड आउटलुक जिसकी इस समय चिंता है। डिमांड ही नहीं है कहीं पर, तो आप जो सपने देखकर चल रहे थे वैसे सपने सब टूट गए हैं इस समय मार्केट पे। और इंडसइंड बैंक पे जो डाउनग्रेड्स हुए आज के सत्र में, ब्रोकिंग हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई उसमें JM फाइनेंशियल पहले 1900 का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, अब 1380 का लेकर चल रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज 1900 का लक्ष्य लेकर चल रही थी, इसको घटाकर 1600 किया। जेफरीज 1,750 रुपए का लक्ष्य पहले था, अब उसको घटाकर 1,470 किया। नोवामा ने भी 1,690 रुपए के लक्ष्य को घटाकर 1,290 कर दिया, और नमूरा 1,580 रुपए का पहले लक्ष्य था, उसको घटाकर 1,220 रुपए कर दिया। अक्रॉस द बोर्ड अगर देखें तो ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री ये इंडसइंड बैंक को लेकर स्पेशली नेगेटिव हुई, और ऊपर से जितने भी लक्ष्य आए हैं इन सबको डाउन साइड पे ओवरशूट कर गया इंडसइंड बैंक। आज के सत्र में 1,050 के लेवल के नीचे चला गया। दिक्कत यह है इंडसइंड बैंक आज 19% के करीब क्रैक था। तो बाजार पे कहीं ना कहीं तनाव बना, बैंक निफ्टी पे तनाव बना। अब ये डर है क्यों? देखिए, निफ्टी इस हफ्ते, बैंक निफ्टी भी इस हफ्ते 3% नीचे आ गया है, 3%। निफ्टी और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स जो है उसमें ज्यादा परेशानी दिखाई देती है। तो जो ब्रॉडर स्क्रीन पे आप देखो ना सुबह सुबह, तो वो दिखता ही नहीं कि कहीं पर खरीदारी हो रही है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स इस हफ्ते 5% से ज्यादा टूट चुका है।
इस हफ्ते निफ्टी के सिर्फ 3 शेयर्स चढ़े हैं। कौन कौन से? HDFC बैंक, टेक महिंद्रा और बजाज फाइनेंस। बाकी सबकी हालत टाइट। 47 शेयर्स निफ्टी के एक हफ्ते में टूटे हैं। ऊपर से बाजार में सिर्फ ऐसे 8% शेयर्स हैं जो 20 दिनों की औसत के ऊपर हैं। बाजार में सिर्फ 12% ऐसे शेयर्स हैं जो 50 दिनों की औसत के ऊपर हैं। बाजार में सिर्फ 28% शेयर ऐसे हैं जो 100 दिनों की औसत के ऊपर हैं। बाकी सब मामला गड़बड़ है, लालम लाल है स्क्रीन। आम मार्केट होती तो ह्यूजली ओवरसोल्ड हो गए होते और बाजार पे बहुत जबरदस्त रैली देखने को मिलती है। इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग रैली। लेकिन ये बाजार कुछ अलग है, इसमें बहुत जल्दी से रिकवरी नहीं आई। पहले तो अक्सर जल्दी जल्दी रिकवरी आ जाती थी, एक बार डिप आता था, खरीदारी आ जाती थी, आदत पड़ गई थी हमको उस चीज की। लेकिन इस बार जो गिरना शुरू हुए हैं तो बहुत समय भी ले गए हैं। प्रॉब्लम यह है मार्केट की, अगर आप इस हफ्ते निफ्टी में देखें सबसे ज्यादा कौन से शेयर्स गिरे हैं तो उसमें इंडसइंड बैंक 23% नीचे, टाटा कंज्यूमर 10.5% नीचे, हिंडाल्को का शेयर 10.25% नीचे एक ही हफ्ते में, अदानी एंटरप्राइज 10% से ज्यादा टूटा है, BPCL 10% नीचे, M&M जैसा स्टॉक 9% नीचे। तो ये तो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, ये नीचे हैं, तो फिर मिड कैप और स्मॉल कैप की हालत तो बहुत टाइट होगी ही। अब आगे क्या होगा? देखिए बाजार पहले ही बहुत टूट चुका है, कॉल राइटर्स हावी हैं, इतनी आसानी से तो पोजीशंस वो छोड़ेंगे ही नहीं। यानी कि जब जब उछलोगे तब तब पिटाई निश्चित है मार्केट में। डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ओवरसोल्ड तो है लेकिन ट्रेंड ही नीचे का है। तो ऐसे में गिरने की रफ्तार ज्यादा होती है, चढ़ने की रफ्तार कम होती है। चढ़ने वाले दिन आपको कम नजर आएंगे, गिरने वाले दिन आपको ज्यादा नजर आएंगे, और जब गिरोगे तो बहुत बुरी तरीके से गिरते हो, जैसे आज के सत्र में आपको दिखाई दिया। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है? हल्के तो आप हो गए हो और अगले हफ्ते फिर मासिक एक्सपायरी भी है, अक्टूबर महीने की एक्सपायरी भी कटेगी। दिवाली में मात्र 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, उसमें से 2 जो ट्रेडिंग सेशन होंगे फिर वो एक्सपायरी के होंगे, एक दिन बैंक निफ्टी वाली और एक दिन फिर निफ्टी वाली एक्सपायरी, मेजर एक्सपायरी जो होती है वो। तो ऐसी स्थिति में मंदी करने वाले भी घबराएंगे, भैया कहीं शॉर्ट कवरिंग आ गई तो ये लेवल्स इसीलिए प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अभी शॉर्ट कवरिंग की संभावना तो है लेकिन बड़ी रैली की संभावना मत कर डालना कहीं। 24,000 का लेवल वैसे भी साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि निफ्टी पे पुट साइड पे देखोगे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यहीं पर ही है 24,000 की स्ट्राइक पे, तो इसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे बुल्स। और 23,900 23,950 का जो जोन था, 23,900 23,960 का जो जोन था, ये अगस्त महीने में भी डिफेंड हुआ था। अगस्त महीने में फिर यहां से एकदम से तेजी बननी शुरू हुई थी। अब 2 महीने के लेवल के नीचे है तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में तो नहीं है बुल्स, लेकिन हाँ एक बार अटेम्प्ट जरूर करेंगे, 24,000 के जोन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी बाजार बहुत हल्का हो गया, हो सकता है कि आज एकदम से जिस तरीके से आप गए हो कहीं पैनिक लो बनाने की स्थिति बनती हुई नजर आए मार्केट में। अब ऊपर कितना, जिस लेवल को आज तोड़ के नीचे आ गए वहीं पर ही फिर ऊपर जमावड़ा खड़ा हो जाएगा ना। 24,400 के लेवल पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग दिखाई देगी आपको, तो 24,400 24,500 को निकाल दे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन घबराहट में कुछ भी पैनिक की स्थिति में ना बेचें इस समय बाजार पे पैनिक बहुत है, डर का माहौल बहुत है। ये बाजार निवेश का बहुत बेहतरीन मौका देगा। इस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है क्योंकि ये ना बहुत समय से ओवरड्यू थी कोई ऐसी सी करेक्शन इंडियन मार्केट्स पे। बढ़ते चले जा रहे थे जैसे वरदान मिला हुआ हमारे मार्केट्स को, तो कहीं ना कहीं आके एक बार जगह जाके रुकना था, इस बार रुक गए। हाँ दिवाली से पहले रुक गए, उससे थोड़ा मूड खराब हुआ है, लेकिन ये मार्केट है और मार्केट हमेशा ऐसे ही करता है। जब आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते तो वो कुछ ऐसा कर देता है जिससे कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक आउट हो जाता है। लेकिन निवेशकों के लिए बहुत बेहतरीन मौका निकलेगा, और वो भी सिस्टमैटिकली अगर निवेश करेंगे तब ठीक। किसी भी लेवल पे ले लिया तो फिर आपको पता है कि अगले दिन वो लेवल टूटना है। तो इस समय सिस्टमैटिकली निवेशक जो है अगर वो निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास तो आप पहुंच चुके हो। इसके बाद तो अगर गिरना शुरू किया आपने 23,900 24,000 के बाद जब आपने गिरना शुरू किया तो फिर तो 200 दिनों की औसत ही आती है 23,300 की, जो कि CLSA ने भी बोला था कि आ जाएगी। लेकिन अब वहां तक नहीं देख रहे हम, तो पहले ये वाला लेवल देखेंगे इस सीरीज में। और ये अक्टूबर महीना ठीक नहीं निकला है, हो सकता है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बनती हुई नजर आए, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप ओवर लेवरेज पोजीशन ना बनाएं ऐसी मार्केट पे। लेकिन ये बात भी सही है कि स्टॉक्स हल्के भी बहुत हो गए हैं, तो धीरे धीरे करके अगर आपकी अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में शामिल करने थे हायर रेट पे, और इंडेक्स डाउन है ऑल टाइम हाई लेवल से 8% नीचे, तो ठीक है, मौका बहुत अच्छा है और धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि और लोअर लेवल्स नहीं बन सकते, बन सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन बाजार मौका एकदम से सजा के नहीं देगा। जिस दिन तेजी बनने वाली होगी पता भी नहीं चलेगा। तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट ही बाजार में आपको अच्छे रिटर्न दिला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ी में कुछ भी नहीं बेचना। और बिजनेस जगत के तमाम खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट
और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।